हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफ़ी महीने हो गए कोई भी वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया था। एक्चुअली बहुत बड़ा हादसा हो गया था घर पे, उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो इतना बड़ा हादसा हो गया था कि वो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और इतनी जल्दी होगा वो भी नहीं सोचा था। तो काफ़ी आपको तो पता ही होगा कि मेरे 2 भाई हैं, मैं सब में बड़ी हूँ। तो हम तीनों भाई बहन इतने बुरी तरीके से टूट चुके थे, अभी भी हैं। काफ़ी खुद को संभालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर ठीक है, चलो अभी वक्त के हिसाब से हमको चलना ही पड़ता है और सब कुछ झेलना ही पड़ता है। तो बहुत कुछ हो गया है लाइफ में इन 5 से 6 महीनों में। 5-6 महीनों में मैंने वीडियोस भी शायद अपलोड नहीं किए हैं बराबर से कुछ, तो बहुत गैप पड़ गई हैं और इसका बहुत बुरा असर भी पड़ा है यूट्यूब चैनल पर। तो होप आप समझ पाएंगे मेरी प्रॉब्लम को और मेरा साथ देंगे और आगे मुझे हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो यही मैं आपसे बोलना चाहती थी। तो एक्चुअली क्या हो गया, अभी 2023 में दिसंबर मंथ में घर पे बहुत बुरा हादसा हो गया था, बहुत बुरा। अंदर से इतने ज़्यादा टूट गए कि संभलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। नहीं संभला जा रहा है, बहुत मुश्किल से। मतलब घर पे बड़ी हूँ तो खुद को संभालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 2 छोटे भाई हैं। तो बड़े लोगों को तो ना ही रोने का हक होता है, ना ही टूटने का हक होता है, ना ही कुछ करने का हक होता है। तो आपको ही संभालना पड़ता है और आपको ही संभलना होगा। कोई आपका साथ नहीं देगा, कुछ नहीं होगा। इतनी बुरी तरीके से टूट गई थी मैं कि अब ऐसा लग रहा था पूरी जीने की इच्छा ही मर गई। ऐसा लग रहा था नहीं, अब नहीं जीना चाहिए, बिल्कुल भी जीने की इच्छा बहुत बुरी तरीके से टूट गई। पर क्या है, पीछे फैमिली है, बेबी हुआ था, आपको पता है लास्ट मार्च मंथ में ही बेबी हुआ है। तो ये सब होने के बाद में तो वो भी हक नहीं रहा, और शायद से इतनी ज़्यादा मतलब नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे बहुत कुछ छूट जाएगा। जाने वाला तो चला जाता है, पर पीछे हम लोग बहुत कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो एक्चुअली हुआ ये कि दिसंबर महीने में मम्मी चली गई, मम्मी की डेथ हो गई। बहुत बुरा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, हिल गए पूरे अंदर से। पता था कि मतलब होगा, तबीयत ठीक नहीं थी, होगा करके पता था, पर इतने जल्दी देखा है कि पेशेंट्स क्योर होते हैं, पर इतना कम टाइम मिलेगा मम्मी के साथ। वो बोलते हैं ना कि किसी के जाने के बाद ही उनकी कदर होती है, वैसा ही कुछ हो गया। मतलब मम्मी का साथ हमें पहले तो मम्मी इतना काम में बिज़ी थी, खुद ने अकेले ने संभाला था, पूरा घर वगैरह सब मम्मी ने अकेले ने संभाला था। तो इतना हमको उतना मम्मी का प्यार मिला नहीं जितना मिलना चाहिए। बहुत कम टाइम में ये सब हो गया। और ऐसा होता है ना कि बड़ी बेटी हूँ तो कोई बोलेंगे, सबको ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं पराए घर की हो गई हूँ, तो मुझे कुछ उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, रहे ना रहे कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर कोई मुझसे पूछे कि मतलब
मैं अंदर से कितने बुरी तरीके से टूट गई हूँ। आप अपनी बातें किसके साथ शेयर करेंगे? कोई नहीं था। मम्मी के साथ मैं हर बात शेयर करती थी कि नहीं मम्मी ऐसा हुआ वैसा हुआ। कितना कुछ बताने को रहता है, कितना कुछ पूछने को रहता है। आप अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ, ना ही आप बहन है ना ही मुझे कोई सिस्टर है, और भाई के साथ मैं उतनी अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकती। एक मम्मी ही थी जिसके साथ में मैं अपनी बातें शेयर कर सकती थी, पर शायद भगवान को वो भी मंजूर नहीं था, तो भगवान ने उन्हें भी नहीं रखा। तो अभी तो लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती हूँ। शायद इतनी बदनसीब किसी की किस्मत नहीं होंगी जितनी मेरी लिखी है भगवान ने, कि ना ही बहन दी और मम्मी का साथ भी इतना कम दिया। खैर जो हो गया वो हो गया। बस ऐसा है कि अब खुद को संभालना है, आगे खुद को हिम्मत दे के रखना है कि नहीं, आगे मैं बड़ी हूँ तो मुझे मेरे घर वालों को भी, मेरे भाइयों को भी लेकर चलना पड़ेगा, और मेरे हस्बैंड की फैमिली को भी। तो बस अब यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान मुझे, मेरे भाइयों को बहुत हिम्मत दे कि हम लोग आगे हर सिचुएशन को हैंडल कर सके, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग फेस कर पाए अच्छे से। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया ना कि मुझसे भी किसी को खरोच आ गई ना, तो वो अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो बस गाइस, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे अभी आगे सपोर्ट कीजिए। अब सच में बोलो ना तो आप बस आप ही लोग हो जो जिसके साथ में मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। और नहीं चाहती थी, वीडियोस बनाने की हिम्मत ही नहीं थी, बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी, मर चुकी थी पूरी इच्छा, नहीं हो रहा था मन की। नहीं, कितने बार मैंने मोबाइल पकड़ा कि नहीं चलो अभी वीडियोस बनाती हूँ, पर बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। पर ठीक है, सोचा कि नहीं अब कोई ना कोई ज़रिया चाहिए। मम्मी तो नहीं रही, पर कोई तो चाहिए जिसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, थोड़ा तो मन हल्का होगा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, ये दिल में काफ़ी दिनों से दबी हुई थी ये बात, जो आज आप लोगों के सामने शेयर की कि नहीं मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो हो सकता है आप समझे मेरी बातों को। तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं हर सिचुएशन में इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करूं और कैसे आगे बढ़ सकूं। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। होप आपको ये वीडियो से थोड़ा सा आप मुझे कुछ हिम्मत दे सके। प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि आगे की सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर सकूं। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।